नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालें तब तक की हेडलाइंस पर। 24 घंटे के अंदर बैकफुट पर आया प्रशासन। जट मेले पे भैंसा बुकी पर अब रोक नहीं। और सपा विधायक आजम खान को लगा बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता आजम खान की चली गई विधायकी। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की चुनावी जनसभा। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन पे जनसभा। और आरपीएफ कमांडेंट ने रेडियो जंक्शन पर किया निरीक्षण। डाला छत पर यात्रियों की ट्रेनों में दिख रही भारी भीड़। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो लखीमपुर खीरी से। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसकी तैयारी में भाजपा पूरी तरीके से जुट गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त लखीमपुर खीरी से। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को चुनावी रैली करने जा रही हैं। तो बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की लखीमपुर खीरी से। सीएम योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को चुनावी रैली करेंगे लखीमपुर खीरी में, और अमन गिरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे, जहां गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव भी होने जा रहा है। तो बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त लखीमपुर खीरी से। 31 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव पर रहेंगे। उपचुनाव की तैयारियों में भाजपा पूरी तरीके से जुट गई है। उसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोला गोकर्णनाथ सीट पर पहुंचेंगे, जहां वो एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव 3 नवंबर को होने जा रहा है। बता दें आपको कि सितंबर में भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, और मृतक विधायक के बेटे अमन गिरी अब भाजपा के उम्मीदवार बने हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी को मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस और बसपा उपचुनाव में लड़ नहीं रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त लखीमपुर खीरी से देख रहे हैं आप, जहां भाजपा ने उपचुनावों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा रैलियां की गई हैं, जिसमें भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। यही बता दें आपको कि यूपी भाजपा के नवनियुक्त प्रमुख भूपेंद्र चौधरी और महासचिव धर्मपाल के बाद ये पहला चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता जमीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जमीर, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोला गोकर्णनाथ सीट पर जो उपचुनाव होना है, उसको लेकर वो चुनावी रैली करेंगे। क्या पूरी अपडेट है, कब पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए अंजलि, जिस तरीके से लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पे जो विधायक थे अरविंद गिरी, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, इस वजह से ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। जो सपा और भाजपा दोनों पार्टियां जोर शोर से जुट गई हैं, चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। 40 नाम थे, उसी 40 नाम में जो सूबे के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका भी नाम था, और वो उनका कार्यक्रम फाइनल हुआ। वो 31 अक्टूबर को यहाँ गोला में आएंगे, और जो भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी है, उनके समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे और जनता से वोट मांगेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो परिणाम आते हैं, क्योंकि 3 नवंबर को वोटिंग है, चुनाव जो है वो अंतिम पड़ाव पे है। जो चुनाव प्रचार है वो अंतिम पड़ाव पे है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी, 6 नवंबर को इसके परिणाम आएंगे। ये देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या आते हैं। इस सीट पर बात करें तो भाजपा और समाजवादी पार्टी में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा की तैयारी हम सभी देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उनकी तैयारी किस प्रकार की वहां देखी जा रही है? देखिए, सपा भी जोर शोर से लगी हुई है। सपा में जितने भी दिग्गज हैं उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं नेता, और गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और जनसभा भी हो रही है। भाजपा और सपा दोनों पार्टियों के जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो गोला में
डेरा डाले हुए हैं, लगातार दिन रात बराबर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन वजह निकल के सामने आ रही चुनाव की सहानुभूति का चुनाव, कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो भी जो दिवंगत विधायक है उनके जाने के बाद उनके नाम पर वोट बैंक हथियाना चाह रही है, और जो सपा है मुलायम सिंह के नाम पे, नेताजी के निधन के बाद उनके नाम पे वोट बैंक हथियाना चाह रही। तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से आखिर जो जनता है वो किस पे अपना भरोसा जताती है और किसको अपना विधायक बना के विधानसभा में भेजती है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए ज़मीर। तो लगातार ये खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की लखीमपुर खीरी से 31 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, जहां वो गोला गोकरनाथ सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है उसकी तैयारियों में जुटेंगे। और इसी बीच मुजफ्फरनगर से भी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बता दें आपको कि 24 घंटे के अंदर प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर में 24 घंटे के अंदर ही बैकफुट पर प्रशासन आ गया है। गढ़ मेले में भैंसा बुग्गी पर अब कोई रोक नहीं होगी। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप मुजफ्फरनगर से इस वक्त की, जहां लंपी वायरस की बीमारी का हवाला देकर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब बैकफुट पर प्रशासन दिख रहा है और अब भैंसा बुग्गी पर कोई भी रोक किसी प्रकार की नहीं है। गढ़मुक्तेश्वर में 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे कार्तिक गंगा स्नान मेले में हापुड़ जिला प्रशासन ने भैंसा बुग्गी के जो आवागमन पर रोक लगाई थी, उसके पीछे पशुओं में फैली लंपी वायरस की बीमारी का हवाला भी प्रशासन ने दिया था। बता दें आपको कि लेकिन अब इस पर कोई भी रोक नहीं है। भाजपा अध्यक्ष राकेश टिकैत के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री, मेरठ सहारनपुर मंडलायुक्त समेत हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर डीएम को पत्र भी लिखा। इसमें कहा कि कार्तिक मेले में भैंसा बुग्गी पर लगाई गई जो रोक है उसको तत्काल हटाया जाए। जिसके बाद प्रशासन ने भैंसा बुग्गी और बैलगाड़ी पर रोक न होने का दावा करते हुए केवल एडवाइजरी बताया है। लंपी रोग संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में आए शासनादेश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आसपास के जनपदों को पत्र जारी कर भैंसा बुग्गी बैलगाड़ी को गंगा स्नान मेले में न आने दिया जाए। वहीं गंगा स्नान मेले में पशु मेला और भैंसा बुग्गी बैलगाड़ी पर रोक लगा दी गई। इसको लेकर बता दें आपको कि गंगा स्नान मेले के अस्तित्व पर का जो मामला है वो सामने आने लगा था और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी एक आंदोलन की चेतावनी दे दी थी। वहीं इसी पर लेकर बता दें आपको कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा है। ट्वीट करते हुए लिखा कि किसान के भैंसा बुग्गी को उत्तर प्रदेश सरकार रोकना चाह रही है। गढ़ गंगा मेला पश्चिम क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ा त्योहार माना जाता है और परंपरागत सभी गांवों से सजाकर बैलगाड़ी पर सवारी कर लोग पहुंचते भी आए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने हापुड़ में अधिकारियों से फोन पर भी बात की और कमिश्नर मेरठ को भी अवगत कराया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने लखनऊ को भी पत्र भेज दिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने पशु मेला प्रतिबंध करते हुए श्रद्धालुओं के साधन पर रोक न होने की बात कही और लंपी स्किन डिसीज संक्रमण को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। भैंसा बैलगाड़ी पर रोक का कोई आदेश प्रशासन की तरफ से ये जवाब आया है कि नहीं था। वहीं पुलिस से बता दें आपको कि सुबह बैठक भी हो चुकी है और कोरोना के तहत लंपी भी खतरनाक है, जिसको लेकर किसानों को अपने पशुओं को बचाने के लिए बचाव कदम भी उठाने होंगे। रोक नहीं है, लेकिन किसान अपने पशुओं को लेकर सावधानी बरते, ये प्रशासन की तरफ से कहा गया है। राकेश टिकैत का भी इस पर क्या कुछ बयान सामने आया है वो भी आपको सुनवाते हैं। आज हम बात करेंगे जो मेले लगते हैं, गढ़ मेला है, तिगरी मेला है, शुक्रताल में है। इसमें प्रशासन ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डायरेक्शन जारी करी है कि पशु मेले में नहीं जाएंगे। किसान या जो मेले में जाने वाले लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, अब 20-20 लाख आदमी जाते हैं तो मेले में कैसे जाएंगे? वो पहले समय से ही अपनी गाड़ी से जाते हैं, बैलगाड़ी से जाते हैं, अपना झोटा बुग्गी लेकर जाते हैं, अपने ट्रैक्टर लेकर जाते हैं। क्या सरकार की सोची समझी चाल और पॉलिसी है कि 1 महीना पहले ट्रैक्टर बंद करे, अब मेलों में जाने से किसानों को बंद कर रहे हैं? तो सरकार की प्लान क्या है?
सभी किसान शांतिपूर्ण तरीके से मेलू में जाएंगे, अपने जैसे पशु थे उसके साथ में जाएंगे। और ये अधिकारी को पता रहना चाहिए कि पशु एक दूसरे से, कोई पशु वहां पर टच नहीं होता, सबके आप अपने डेरे होते हैं, वो पशु उनके साथ में डेरे में रहता है। एक भैंसा दूसरे भैंसों को देखता भी नहीं, वो दूर पर रहता है। ये प्रशासन को पता है। बीमारी का इलाज इंजेक्शन से, दवाई से होगा, पशुओं के लॉकडाउन से नहीं होगा। प्रशासन को चाहिए कि हर जिले से जो पशु के डॉक्टर है वे वहां पर जाएं, जो भी पशु वहां पर जा रहा है उसको इंजेक्शन दे, उसको दवाइयां दे, ये काम पर ध्यान दे। और कोई भी किसानों को अगर रोकेगा, किसान के पास में 8 से 10 दिन का राशन होता है, जो भी रोके झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम 8 दिन घर से बाहर जा रहे हैं मेले के लिए, कोई थाने का रोकता हो उससे गाड़ी ले लो, भाई गाड़ी की व्यवस्था करवा दो 8 दिन के लिए, पशु अपना यहाँ पे थाने में बांध ले या वहीं बैठ जाए, जहां पे घर से बाहर जाके पुलिस प्रशासन रोकेगा वहीं बैठ जाए। 8-10 दिन का राशन है, वहीं अधिकारियों से बातचीत करे और वहीं अपना मेला तैयार हो जाएगा। आपको जाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। बहुत शांति से, दौड़ लगा कर ना जाएं, जो पशुओं की उसकी जो दौड़ लगाते हैं वो कंपटीशन ना करें। उसमें प्रशासन कह रहा है कि वो भी कंपटीशन होता है, उसमें हम भी लोगों से अपील करेंगे कि दौड़ ना लगाएं, पशु हैं अपना शांति से जाएं जैसे जाते हैं, और मेला मल्ला के अपने घर को वापसी आए। आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। और इसी बीच रामपुर से कोई बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की रामपुर से, जहां एक बड़ा झटका आजम खान को लगा है। बता दें आपको कि वरिष्ठ नेता आजम खान की विधायकी चली गई है। दोनों यूपी डिप्टी सीएम ने इस पर निशाना भी साधा है। तो बड़ी खबर इस वक्त रामपुर से आप देख रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की आखिरकार विधायकी चली गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर कोर्ट से आदेश मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। इसके बाद रामपुर विधानसभा की सीट पर अब वो खाली हो गई है। और बीते गुरुवार को ही रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दिया था, जिसके तहत आजम को 3 साल कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। सजा की आधिकारिक कॉपी मिलने के बाद विधान अध्यक्ष ने बता दें आपको कि रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। अब 6 महीने के भीतर ही रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि मामला जमानती होने के कारण अदालत ने फैसला सुनाने के बाद आजम खान को जमानत दे दी और फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करने के लिए भी वक्त दिया है। अब आजम के पास कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 7 दिन का वक्त है। आपको ये भी बता दें कि आजम खान पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भिलक कोतवाल इलाके के खाता नगरिया गांव में जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भला बुरा कहने पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस मामले में उन्हें दोषी करार कर दिया गया है और हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को सपा नेता आजम खान की यूपी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। वहीं यूपी विधानसभा सचिवालय ने ये घोषणा की है और यूपी विधानसभा के जो प्रधान सचिव प्रदीप दुबे हैं, उन्होंने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर ट्वीट के माध्यम से निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री जो सतीश महाना जी ने मोहम्मद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का जो फैसला लिया है उसका स्वागत है और रिक्त विधानसभा के उपचुनाव जब भी होंगे भाजपा का कमल खिलेगा। इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी निशाना साधा और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यदि 2 साल से अधिक की सजा है तो सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी। उसी अनुक्रम में विधानसभा सचिवालय ने फैसला दिया होगा।
हम सबको कानून का पालन करना चाहिए। यूपी में 100% कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। वही बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। साथ ही डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि हम हर स्थिति में सुचिता के तहत एक ऐसी सरकार दे रहे हैं जो आम आदमी, गरीब आदमी की सरकार है। जनता का भरोसा दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बढ़ रहा है। तो आजम खान की सदस्यता जाने का फैसला न्यायालय और विधानसभा सचिवालय के बीच का है। वही पूर्व काल में जब कोई चुनाव जीत जाता था और चुनाव हार जाता था तो जीतने वाला विधायक जब लखनऊ आता था तो हारने वाला विधायक उसे अपने फ्लैट की चाबी खुद ही सौंपता था। अपना धोती कुर्ता लेकर अपने गांव क्षेत्र की तरफ वो निकल जाता था। तो ये बड़ा प्रहार यहाँ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने आजम खान पर साधा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि विधायकी आजम खान की चली गई है। और इस बीच लखीमपुर खीरी से एक और खबर का रुख कर लेते हैं, जहां लखीमपुर खीरी में आपको बता दें कि एक जनसभा को संबोधित किया गया है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, और साथ ही साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर इस वक्त की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चुनावी जनसभा यहां हुई है। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन पे जनसभा करने के लिए लखीमपुर खीरी डिप्टी सीएम पहुंचे थे। साथ ही साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी जनसभा को संबोधित किया है। यूपी के लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह गोला पहुंच रहे थे। बता दें आपको गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र के माबरी गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। 3 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील दोनों नेताओं की तरफ से की गई। वैसे ही श्री अरविंद गिरी जी जब तक यहाँ विधायक के रूप में आप सबकी सेवा करते तो वह भी सबका साथ सबका विकास, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते थे। तो यह सबका साथ सबका विकास का महामंत्र डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जाप करते हुए आपने लगातार दूसरी बार पूरे लखीमपुर खीरी जनपद की सभी सीटों को अरविंद गिरी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाला था। इसलिए डाला था कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, जो अधूरा काम रह भी गया उसको भी पूरा करना। और आज आप चुनाव आचार संहिता के उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आपका एक एक वोट जो यहाँ पर आए हो, जो नहीं आए, उनको भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कर्ज के रूप में ले जाना चाहती है। विकास करके ब्याज के साथ चुकता करने का काम करेगी। हमारी सरकार का एक ही संकल्प है, जो गरीब है, जिसके जीवन की जो जरूरत है वो पूरी नहीं हुई है अभी तक, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उस गरीब तक उस योजना को पहुंचाना। हमारे किसान, अब मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। यहाँ लगभग जो बैठे हुए मंच पे आप सबके बारे में जानते होंगे, सब उस गरीबी के दलदल का से जूझते हुए, गरीबी के संकट से जूझते हुए अपनी जीवन यात्रा कर रहे हैं। गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, रोटी के जिसके दोनों टाइम नसीब भी नहीं रहती थी, देश का जब प्रधान सेवक बनते हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण करते हैं और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनने जा रही है। मित्रों, जो सपा बसपा कांग्रेस के लोग अयोध्या के रास्ते से कटते थे, अयोध्या रास्ते से इसलिए कटते थे कि मंदिर का दर्शन न करना पड़े, टीका न लगाना पड़े, और ये देश का प्रधान सेवक इस धरती पर उतरता है मित्रों, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नींव रखता है और भव्य मंदिर का निर्माण करता है मित्रों। और आज लोग लाखों करोड़ों नहीं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उज्जैन का महाकाल, मित्रों सरदार पटेल, पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर,
देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मित्रों, इस देश और एक गरीब का सम्मान भी करने का काम किया है। और सभी चंदौली से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां सपा के पूर्व एमएलए की कोर्ट में पेशी हुई है। बड़ी खबर देख रहे हैं इस वक्त चंदौली से, जहां चंदौली में सपा के पूर्व एमएलए मनोज सिंह की कोर्ट में पेशी हुई और वोट देने के लिए दबाव बनाने का मुकदमा सपा के एमएलए पर दर्ज है। बता दें आपको कि घर में घुसकर मारपीट का भी गंभीर आरोप सपा के पूर्व एमएलए मनोज सिंह पर लगा है। जहां उनकी सपा के एमएलए जो पूर्व एमएलए है मनोज सिंह, उनकी कोर्ट में पेशी हुई है और वोट देने के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप इनके ऊपर था। जो घर में मारपीट का भी आरोप था और सरकार के इशारे पर केस ये दर्ज किया गया था मनोज के ऊपर, जहां तत्कालीन थानाध्यक्ष की भूमिका भी संदिग्ध इस पूरे मामले में पाई गई है। चुनाव के दौरान इंस्पेक्टर हमारे घर को आए और कहने लगे कि विधायक जी आपको बाहर नहीं निकलना है। मैंने कहा क्यों? बोले चुनाव प्रचार बंद हो गया है, आपको बाहर नहीं जाना है। मैंने कहा देखिए कुछ काम लगेगा तो मैं अकेले कहीं भी जा सकता हूँ, यह मेरा राइट है। वह मुझे रोकने लगे, मैं जाने लगा और मैं घर से निकला और उन्होंने थाने के सामने ही केस करने का काम किए। एक फर्जी आदमी को लगा के झूठा केस हमारे ऊपर किए। आज उसका ही जमानत कराने के लिए मैं आया था। क्या इसके पीछे ये चुनाव के दरमियान जो है सैयद राजा में एफआईआर दर्ज कराया गया था विधायक जी के और उनके साथियों के खिलाफ। मनोज सिंह डब्लू, भोनू, आलोक सिंह और जावेद अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था। उसमें मुकदमा वादी थे राम सहारे शर्मा द्वारा ये कराया गया था, जिसमें आज विधायक जी आज जमानत कराने आए हैं। उसमें विवेचना हुई थी और थाना प्रभारी द्वारा मात्र 504, 506 में जो है चार्जशीट दाखिल किया गया था विधायक जी के खिलाफ। उसी में आज और सीबी चंदौली से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां आरपीएफ कमांडेंट ने डीडीयू जंक्शन का निरीक्षण किया है। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त चंदौली से, जहां डीएमओ और आरपीएफ कमांडेंट ने डीडीयू जंक्शन का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ डाला छठ पर बता दें आपको कि यात्रियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है, जहां बिहार की तरफ से ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ती हुई दिख रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं आप, जहां आरपीएफ के जो कमांडेंट है उन्होंने और डीएम ने निरीक्षण किया है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको देखते हुए डीआरएम ने भी कर्मचारियों को कड़े दिशा निर्देश दे दिए हैं। बड़ी खबर चंदौली से इस वक्त आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सभी यात्रियों की सुरक्षा के भी खास इंतजाम यहाँ किए गए हैं। छठ पूजा को देखते हुए रेल प्रशासन पूर्णतया इसको शांतिपूर्ण और जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको प्रॉपरली हैंडल करने के लिए कृत संकल्प है। और इस संदर्भ में हमने स्टेशन का निरीक्षण किया, डीडीयू स्टेशन का, जो इसमें विभिन्न पॉइंट है वहाँ पर कैसे हमारे टीटी का डिप्लॉयमेंट होना है, कैसे आम आदमी को टिकट कैसे मिलना है यूटीएस काउंटर से, पीआरएस काउंटर से। समुचित संख्या में जो काउंटर का प्रावधान हमने किया है और स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए सभी को गाइडेंस के लिए हमने स्काउट और गाइड को भी लगाया हुआ है। तो निश्चित रूप से हम सबसे पहले इस छठ महापर्व की सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपील करते हैं कि आप स्टेशन पर आने से पहले जिस प्लेटफॉर्म पर आपको जाना है उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। और इस बीच कासगंज से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहाँ कासगंज में आपको बता दें कि फैमिली कोर्ट में महिला अधिवक्ताओं की भिड़ंत देखने को मिली है। कासगंज से बड़ी खबर इस वक्त की फैमिली कोर्ट में दो महिलाएं आपस में भिड़ती हुई नजर आई हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें आपको कि भरी अदालत में दूसरी महिला ने एक महिला की जमकर पिटाई की है और आपस में उनकी मारपीट का जो लाइव वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जिन वकीलों पर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी समाज को के लिए होती है, उनके लिए तहे दिल से समाज आभार भी प्रकट करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में ये दो महिला अधिवक्ताओं के लिए बिल्कुल विपरीत ये बैठ रही है लाइनें, क्योंकि कासगंज की फैमिली अदालत में दो महिलाओं की आपस में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। हालांकि इस मामले में कासगंज की महिला अधिवक्ता की तहरीर पर अलीगढ़ की महिला अधिवक्ता और उनके 7 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। हालांकि ये वीडियो एक दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं काली कोट वाली दो महिला की मारपीट का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। योगिता सक्सेना आपके साथ मारपीट की घटना सामने आई है अदालत में, क्या वजह रही, कौन थे मारपीट करने वाले?
मैं पारुल सक्सेना बनाम किशोर कुमार बोस के केस में मैं वादी की तरफ से पैरवी करने गई थी। वो सब मुलजिम आए हुए थे। बाद के विपक्षीगण किशोर कुमार बोस, अनिमा बोस, राहुल बोस, कोकन बोस और तारकनाथ बोस और उनके दोनों के बीच मारपीट हो रही है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सर, क्या पूरा मामला है सर? देखिए, 27/10/2022 शाम को एक महिला कासगंज कोतवाली में आई थी। उन्होंने एक तहरीर दी है। ये प्रकरण पूरा हमारे संज्ञान में है। तहरीर के और इस बीच बिजनौर से भी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बीजेपी के नगर अध्यक्ष के भाई के ऊपर बता दें हमको कि अज्ञात चोरों ने गोली चला दी है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त के बिजनौर से, जहां बीजेपी नगर अध्यक्ष के भाई राजीव को गोली लगने का मामला सामने आया है और स्कूटी सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। हमको बता दें कि पैर में गोली लगी है और रनन फानन में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं पुलिस अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर घटना का संज्ञान भी ले लिया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि थाना कोतवाली शहर के बिजनौर के नई बस्ती का ये पूरा मामला है। सर, ये बीजेपी के नगर अध्यक्ष के भाई है, इनको गोली मारी गई, क्या पूरा मामला है? क्या समझ में आया अभी तक? देखिए, ये शहर बिजनौर नई बस्ती निवासी राजीव गुप्ता जी के पैर में गोली लगी। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस पहुंची, हम लोग भी सब अस्पताल आए। इनका कहना है कि 2 संदिग्ध लड़के थे जिनके लिए हल्ला मची थी कि इनको पकड़ो पकड़ो। उनको रोकने का इन्होंने प्रयास किया। स्कूटी पर स्वयं थे ये। इनका यह कहना है कि उसने पीछे मुड़ के एक ने गोली चला दी, जो इनके पैर में निचले हिस्से में लगी है। पैर में ये सुरक्षित हैं, इनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारी टीम लग गई है। और फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।